आज की क्लास में हम जानेंगे रूल्स ऑफ अकाउंटिंग यानी गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग क्या होते हैं, डेबिट एंड क्रेडिट का रूल्स क्या है, किस अकाउंट को डेबिट करना है और किस अकाउंट को क्रेडिट करना है। गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग को जानने से पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि आखिर अकाउंट्स होते क्या है, मीनिंग क्या है अकाउंट का और क्लासिफिकेशन कैसे किया जाना है। तो आइए देखते हैं कि अकाउंट होते क्या है। अकाउंट एक ऐसा रिकॉर्ड होता है जिसमें किसी व्यक्ति, बिजनेस या संगठन या संस्था के फाइनेंशियल लेन देन का रिकॉर्ड होता है। यह लेन देन का हिसाब किताब रखने का एक तरीका है जिससे यह पता लगाया जा सके कि जो बिजनेस में है कितना पैसा आया है और ये कितना गया है। उदाहरण के लिए हम बैंक अकाउंट को लेते हैं। मान लीजिए आपके पास एक बैंक अकाउंट है जिसमें आप पैसा जमा करते हैं और निकालते हैं। इस अकाउंट में आपके सभी लेन देन का रिकॉर्ड होता है, जैसे कि हमने बैंक में कितना पैसा जमा किया है, कितना पैसा निकाला है और ये हमारा हिसाब किताब एक बैंक अकाउंट के माध्यम से हमें पता चलता है कि हमारे पास कितना पैसा आ रहा है और कितना जा रहा है। तो हम आसानी से पता लगा सकते हैं अपने लेन देन का। उसी तरह बिजनेस में भी जो हिसाब किताब रखना है तो उसके लिए हम एक अकाउंट तैयार करते हैं, खाता तैयार करते हैं। व्यवसाय में या बिजनेस में अकाउंट रखना बहुत ज़रूरी है क्योंकि यह बिजनेस के वित्तीय मतलब कि जो फाइनेंशियल पोजीशन है उसको बनाए रखने में मदद करते हैं। अकाउंट के माध्यम से व्यवसाय के मालिक जो होते हैं वो यह जान सकते हैं कि बिजनेस में कितना पैसा है, कितना खर्च हुआ है, कितना लाभ हुआ है और कितना हानि हुआ है। तो इस तरह से हम समझते हैं अकाउंट को। उदाहरण के लिए सपोज हमने मोहन इलेक्ट्रिकल से संबंधित सारे लेन देन का एक हिसाब किताब एक स्थान पे रखते हैं, मतलब छोटा सा, या फिर उसको अपने समझने के लिए उसको हम एक बुक्स में तैयार करते हैं उसका खाता। मतलब उसका नाम लिखेंगे कि हमने किस व्यक्ति से पैसा लिया है, अमाउंट लिखेंगे और कौन सी तारीख में लिया है ये लिखेंगे। तो सबसे पहले तारीख लिखते हैं, उसके बाद किससे पैसा लिए हैं, जो व्यक्ति है उस व्यक्ति का नाम लिखेंगे या फर्म है तो फर्म का नाम लिखेंगे। उसके बाद हम अमाउंट लिखते हैं, पर्टिकुलर अमाउंट कि हमने इसे 50,000 लिया है या फिर इसको दिया है। तो इस तरह से हम एक अकाउंट तैयार करते हैं। आइए जानते हैं खातों का वर्गीकरण यानी क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट। जो खाता होता है वो 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला है व्यक्तिगत खाता यानी पर्सनल अकाउंट, दूसरा है वास्तविक खाता, रियल अकाउंट और नाम मात्र के खाते यानी नॉमिनल अकाउंट। व्यक्तिगत खाता जो उसे कहते हैं जो किसी व्यक्ति से या संस्था या कंपनी से संबंधित होते हैं। नाम से ही स्पष्ट हो रहा है कि व्यक्तिगत खाता यानी पर्सनल अकाउंट व्यक्ति, संस्था, फर्म या फिर कंपनी से संबंधित होते हैं। जैसे हो गया मोहन का खाता, गीता का खाता, नीता इलेक्ट्रिकल का खाता या जो भी XYZ कंपनी है उसका खाता। जो कैपिटल और ड्राइंग अकाउंट होते हैं वो हमेशा पर्सनल अकाउंट में होते हैं क्योंकि यह जो व्यापार के मालिक है यानी जो ओनर है उसका प्रतिनिधित्व करते हैं। इसी प्रकार से जो बैंक खाता है वो भी एक पर्सनल अकाउंट है क्योंकि यह एक संस्था के अंतर्गत आता है, इसलिए ये पर्सनल अकाउंट होगा। आगे हम इसका नियम देखेंगे। मैंने यहाँ पे लिख दिया है डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। आगे हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे। नेक्स्ट है वास्तविक खाते यानी रियल अकाउंट। यह वे खाते होते हैं जो किसी वस्तु या संपत्ति से संबंधित होते हैं। इन्हें वास्तविक खाते यानी रियल अकाउंट कहते हैं। जैसे कैश हो गया, गुड्स हो गया या फिर कोई सर्विस है, वो सभी रियल अकाउंट के अंतर्गत आते हैं। डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। जो भी आ रहा है हमारे पास उसको डेबिट करते हैं एंड जो भी जा रहा है उसको क्रेडिट करते हैं। यहाँ पे मैंने आपको ये डेफिनेशन बताया है, आगे हम पढ़ेंगे उसका रूल्स। तीसरा है नाम मात्र के खाते यानी नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट में जो भी अकाउंट है वो या फिर लाभ, हानि या जितने भी खर्च है या फिर आय है,
इससे संबंधित अकाउंट जो होते हैं वो नाम मात्र के खाते के अंतर्गत रखा जाते हैं। इसमें जो भी एक्सपेंसेस है, जो भी हमें हानियाँ हो रही है उसको हम डेबिट करते हैं, और जो भी इनकम हो रहा है और जो भी लाभ हो रहे हैं हमें, हम उसको क्रेडिट करते हैं। अब हम पढ़ेंगे गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग, यानी कौन से अकाउंट को डेबिट करें और कौन से अकाउंट को क्रेडिट करें। तो आइए देखते हैं। यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है पर्सनल अकाउंट। अभी मैंने आपको बताया पर्सनल अकाउंट में कौन कौन से लोग आते हैं या कौन कौन से अकाउंट को रखा जाता है। तो यहाँ पे पर्सनल अकाउंट में जो भी व्यक्ति है, संस्था, कंपनी या फिर कोई फर्म है, उसे हम पर्सनल अकाउंट के अंतर्गत रखा जाता है। यहाँ पे डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। पर्सनल अकाउंट का नियम है, ये गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग है कि जो भी व्यक्ति पाने वाला है उसको डेबिट करते हैं और जो भी व्यक्ति देने वाला है उसको क्रेडिट करते हैं। उदाहरण के लिए श्याम को 40,000 रुपये दिए। यहाँ पर दो खाते प्रभावित हुए, एक तो श्याम का खाता और दूसरा कैश अकाउंट, क्योंकि हमने श्याम को 40,000 रुपये दिए और जो कैश है वह रियल अकाउंट के अंतर्गत आते हैं और जो श्याम है वो पर्सनल अकाउंट के अंतर्गत। मैंने आपको बताया था कि जो भी कोई व्यक्ति है, संस्था है, वह हमेशा पर्सनल अकाउंट के अंतर्गत आएंगे, और संपत्ति है या फिर कोई वस्तु है या फिर सर्विस है, वो हमेशा रियल अकाउंट के अंतर्गत आते हैं। तो रियल अकाउंट के अंतर्गत क्या होता है, जो भी हमारे पास आ रहा है, जो भी सामान आ रहा है, पैसे आ रहे हैं, उसको हम डेबिट करते हैं, और जो भी सामान जा रहा है और पैसे जा रहे हैं उसको क्रेडिट करते हैं। तो यहाँ पे जो राम क्या है, वो हमारा क्या है, ये पर्सनल अकाउंट के अंतर्गत आता है, और दूसरा क्या है, कैश अकाउंट। तो पर्सनल अकाउंट में जो भी पाने वाले व्यक्ति होते हैं उसको डेबिट करते हैं और देने वाले को क्रेडिट। तो यहाँ पे पाने वाला श्याम है और हमें क्या, हमारे पास से क्या जा रहा है, कैश जा रहा है। तो कैश क्या होगा, रियल अकाउंट के अंतर्गत आता है, और जो भी हमारे पास से जा रहा होता है वो रियल अकाउंट के अंतर्गत क्रेडिट होता है। जो भी जा रहा है उसको क्रेडिट करो और जो भी आ रहा है उसको डेबिट करो। किसके अंतर्गत, रियल अकाउंट के अंतर्गत। जो भी कैश हो या फिर कोई संपत्ति है, गुड्स है, सर्विस है, फाइनेंस है, तो ये सभी अकाउंट है वो रियल अकाउंट के अंतर्गत आते हैं, और ये अगर हमारे पास से जा रहा है तो उसको क्रेडिट करेंगे और हमारे पास आ रहा है तो उसको डेबिट करेंगे। दूसरा है गीता से 5,000 रुपये प्राप्त हुए। यहाँ भी दो खाते प्रभावित हुए। पहला है गीता का अकाउंट और दूसरा कैश अकाउंट। यहाँ पे हमने सिर्फ लिखा है गीता से 5,000 रुपये प्राप्त हुए। यहाँ पे हमने बैंक का नाम ले लिया या फिर कैश भी नहीं कहा है। अगर हमें सिर्फ ये बोला जा रहा है कि गीता से 5,000 रुपये प्राप्त हुए तो हमें कैश ही लिखना है। तो इसलिए यहाँ पे पहला है गीता का अकाउंट प्रभावित हो रहा है और दूसरा कैश अकाउंट, जो कि रियल अकाउंट के अंतर्गत आता है। और जो गीता है क्योंकि व्यक्ति है तो ये पर्सनल अकाउंट के अंतर्गत आता है। पर्सनल अकाउंट में जो भी देने वाला होता है उसको क्रेडिट करते हैं और जो भी पाने वाला होता है उसको डेबिट करते हैं। रियल अकाउंट में जो भी कैश, संपत्ति या कुछ भी आ रहा है हमारे पास तो उसको डेबिट करते हैं, और जो भी वस्तु या फिर संपत्ति हमारे पास से जा रहा है तो उसको क्रेडिट करते हैं। चूँकि यहाँ पे जो गीता है वो देने वाली है, इसलिए क्या है रूल्स, गीता का अकाउंट है वो क्या हो जाएगा, देने वाला है। तो पर्सनल अकाउंट में जो भी देने वाले होते हैं वो क्रेडिट होते हैं और कैश अकाउंट डेबिट होगा, क्योंकि कैश हमारे पास आ रहा है। और रियल अकाउंट के अंतर्गत जो भी हमारे पास आता है, जो भी कैश आता है, संपत्ति आते हैं, गुड्स है, जो भी आ रहा है हमारे पास वो डेबिट होगा। तो यहाँ पे जो कैश हमारे पास आ रहा है इसलिए कैश अकाउंट डेबिट होगा। नेक्स्ट देखते हैं वास्तविक खाते यानी रियल अकाउंट। जो वस्तु व्यापार में आता है उसे डेबिट करते हैं। मैंने आपको पहले भी बताया था, जो भी आ रहा है उसको डेबिट करो और जो भी व्यापार से जा रहा है उसको क्रेडिट करो। तो यहाँ पे जो वस्तु व्यापार में आता है उसे डेबिट करते हैं तथा जो भी वस्तु व्यापार से जाता है उसको क्रेडिट करते हैं। डेबिट व्हाट कम्स इन, जो आ रहा है उसे डेबिट करो, एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट, जो जा रहा है उसे क्रेडिट करते हैं। तो आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा। पर्सनल अकाउंट में जो पाने वाले व्यक्ति होते हैं उसको डेबिट करते हैं,
जो देने वाले व्यक्ति होते हैं उसे क्रेडिट करते हैं। और वास्तविक खाते जो भी वस्तु है, संपत्ति है, इससे संबंधित होते हैं और इसमें जो भी वस्तु, संपत्ति आपके पास आ रहा है, व्यापार में आ रहा है तो उसको डेबिट करेंगे, एंड व्यापार से जा रहा है तो उसको क्रेडिट करेंगे। तीसरा है नाम मात्र के खाते यानी नॉमिनल अकाउंट। नाम मात्र के खाते में क्या होता है, जितने भी खर्च होते हैं, जितनी भी हानियां हैं उसको हमेशा डेबिट करते हैं, और जितने भी लाभ होते हैं, जो भी हमारे पास आय यानी इनकम होते हैं उसको क्रेडिट करते हैं। पहले भी बताया था कि जितने भी खर्च हो रहे हैं, जो भी हानियां हैं उसको नॉमिनल अकाउंट के अंतर्गत रखा जाता है, और जितने भी प्रॉफिट है वो इनकम है वो सारे नॉमिनल अकाउंट के अंतर्गत आते हैं। यहाँ पे क्या होता है, जो भी खर्च हो रहे हैं या फिर जो भी हानियां हो रही है हमें व्यापार में तो उसको डेबिट करेंगे, और जो भी इनकम हो रहा है या फिर कोई लाभ हो रहा है या फिर कहीं से पैसा आ रहा है हमारे पास तो उसको क्रेडिट करते हैं। डेबिट एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट इनकम एंड प्रॉफिट। तो आपको ये रूल्स याद रखने हैं कि पर्सनल अकाउंट के रूल्स क्या होते हैं, रियल अकाउंट के रूल्स क्या होते हैं, कौन कौन से अकाउंट को पर्सनल अकाउंट में लिया जाता है, कौन से अकाउंट को रियल अकाउंट में लिया जाता है, और कौन कौन से अकाउंट है जो नॉमिनल अकाउंट से संबंधित है। अगर आपको ये रूल्स याद हो जाएंगे तो आप इजीली कोई भी काम आसानी से कर सकते हो। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि हम किस अकाउंट को डेबिट करें और किस अकाउंट को क्रेडिट करें। ये रूल्स बस आपको याद रखना है, और जैसे ही आपको रूल्स याद हो जाएंगे आप एक झटके में तुरंत ही जो भी सॉल्यूशन है, जर्नल एंट्री है, वो आप कर पाएंगे। तो आइए देखते हैं एग्जाम्पल्स। यहाँ पे मैंने आपको एक नाम मात्र के खाते नॉमिनल अकाउंट का एग्जाम्पल दिया हुआ है। इसमें क्या हुआ है, जितने भी एक्सपेंसेस है, लॉसेस होते हैं उसको डेबिट करते हैं, तथा जितने भी लाभ होते हैं या इनकम होते हैं उसको क्रेडिट करते हैं। उदाहरण के लिए हमने राम को 15,000 रुपये नकदी वेतन चुकाया, मतलब उसको सैलरी दी है, राम को 15,000 रुपये कैश दिया है, नकदी मतलब कैश में दिया है। यहाँ पर दो खाते प्रभावित हुए हैं। एक तो सैलरी अकाउंट, यहाँ पे हम राम का अकाउंट नहीं लेंगे, क्यों, क्योंकि हमने उसको सैलरी दिया है। क्या दिया, सैलरी दिया। यहाँ पे राम का अकाउंट कहीं भी मेंशन नहीं करेंगे, क्या दे रहे हैं, क्या जा रहा है। तो यहाँ पे एक सैलरी अकाउंट प्रभावित होगा, उस पर इफेक्ट पड़ेगा। और दूसरा कैश अकाउंट जो कि रियल अकाउंट है, रियल अकाउंट के अंतर्गत आता है, लेकिन जो सैलरी अकाउंट है वो हमारा क्या हुआ, हम दे रहे हैं, हम पैसा दिया हमने तो हमारा खर्चा हो रहा है, तो ये क्या हुआ, एक्सपेंसेस हुआ। और नॉमिनल अकाउंट के अंतर्गत क्या होता है, जितने भी एक्सपेंसेस है, लॉसेस है, उसको डेबिट करते हैं। तो यहाँ पे जो सैलरी अकाउंट है वो डेबिट होगा, चूंकि ये एक प्रकार का खर्चा है हमारे लिए या व्यापार के मालिक के लिए खर्चा है, तो इसलिए हमने नॉमिनल अकाउंट में पढ़ा था कि जो भी खर्चा हो रहा है उसको डेबिट करते हैं, और जो भी प्रॉफिट यानी इनकम हो रहा है उसको क्रेडिट करते हैं। यहाँ पे हमारा खर्चा हो रहा है तो हम सैलरी अकाउंट को एक खर्चे के रूप में एंट्री करेंगे, और ये हमेशा डेबिट अकाउंट डेबिट होगा, और जो सैलरी अकाउंट डेबिट होगा, एंड और जो कैश अकाउंट है वो रियल अकाउंट के अंतर्गत आता है। तो जो कैश हमारे पास से जा रहा है, क्योंकि हमने राम को नगद वेतन दिया है, तो यहाँ पर कैश अकाउंट क्रेडिट होगा और राम अकाउंट डेबिट होगा। कुछ एग्जाम्पल्स मैंने बहुत सारे लिए हुए हैं तो उसको हम सॉल्व करेंगे। मैंने सॉल्व किया हुआ है, आपको मैं समझा दूंगी, आप इजीली आप इस रूल के थ्रू आप उसका एंट्री कर पाएंगे और समझ पाएंगे। यहाँ पे व्यापार के स्वामी ने निजी खर्च हेतु व्यापार से रुपये निकाले हैं। हमने 50,000 रुपये का कंप्यूटर खरीदा। यहाँ पे कौन सा अकाउंट डेबिट होगा, कौन सा अकाउंट क्रेडिट होगा, रूल्स ऑफ अकाउंट तो आपको पता ही है, तो आप इजीली बहुत ही कम समय में आप इसको सॉल्व कर पाएंगे। तीसरा है मोहन को नगद माल 10,000 रुपये में बेचा, 40,000 रुपये का माल खरीदा। करण को मजदूरी दी, ये वेजेस पेड किया हमने, न्यूज़पेपर का पेमेंट किया, इलेक्ट्रिसिटी बिल का पेमेंट किया, राम से 40,000 रुपये कमीशन प्राप्त हुआ। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स है, तो आइए देखते हैं इसका सॉल्यूशन क्या होगा। यहाँ पे सबसे पहला है, व्यापार के स्वामी ने निजी खर्च हेतु व्यापार से 50,000 रुपये निकाले। निजी खर्च, जो भी निजी खर्च होते हैं उसको हम ड्राइंग अकाउंट के अंतर्गत रखते हैं, ड्राइंग अकाउंट ही बोलते हैं। अगर हम जो भी व्यापार का ओनर है वो अपने पर्सनल यूज़ के लिए पैसे निकाल रहे हैं तो हमेशा उसको ड्राइंग अकाउंट में रखेंगे।
तो यहाँ पे अपने पर्सनल यूज के लिए निकाल रहे हैं। क्या निकाल रहे हैं? पैसे निकाल रहे हैं। पैसे यानी कैश निकाल रहे हैं। तो जो कैश जा रहा है व्यापार से, और जो ड्राइंग अकाउंट है वो डेबिट होगा, क्योंकि वो जो व्यापार के मालिक है यानी ओनर है, उनके अकाउंट में पैसा जा रहा है। तो ड्राइंग अकाउंट डेबिट, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है सॉल्यूशन, ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। यहाँ पे ये नरेशन लिखा हुआ है, बीइंग प्रोप्राइटर विथड्रॉ कैश फॉर पर्सनल यूज। यहाँ पे जो व्यापार का मालिक है व्यापार से ही पैसे निकाल रहा है अपने पर्सनल यूज के लिए। तो ड्राइंग अकाउंट बोलेंगे निजी खर्च है या पर्सनल है, तो उसको ड्राइंग अकाउंट के अंतर्गत रखते हैं। यहाँ पे ड्राइंग अकाउंट का एक लेजर बनाना है एंड उसको डेबिट करेंगे। और दूसरा है जो कैश अकाउंट है वो क्रेडिट होगा। यहाँ पे क्रेडिट लिख सकते हैं, लेकिन हमने यहाँ पे टू लिखा है, इसलिए यहाँ पे क्रेडिट लिखने की जरूरत नहीं है। तो इस तरह से इसकी एंट्री होगी, और यहाँ पे हम अमाउंट लेंगे डेबिट में एक साइड एंड दूसरा क्रेडिट साइड। इस तरह से हम डेबिट एंड क्रेडिट का कॉलम बना के एंट्री करते हैं। यहाँ पे सब फर्स्ट कॉलम रहेगा डेट रहेगा, एंड सेकंड पर्टिकुलर का, थर्ड अमाउंट का, या इससे पहले एक लेजर फोलियो का भी बनाते हैं। तो हमने यहाँ पे नहीं बनाया है, आप ऐसा ही बना सकते हैं सेम, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे अमाउंट डेबिट कितना अमाउंट डेबिट हो रहा है, और यहाँ पे अमाउंट क्रेडिट यानी कितना अमाउंट क्रेडिट हो रहा है। यहाँ पे आप बराबर में नहीं लिखेंगे, इसको एक रो में लिखेंगे एंड दूसरा रो में जो अमाउंट क्रेडिट हो रहा है उसको लिखेंगे। दूसरा है 5,000 रुपये का कंप्यूटर खरीदा। अब हम क्या खरीद रहे हैं? कंप्यूटर खरीद रहे हैं। हमारे पास क्या आ रहा है? कंप्यूटर आ रहा है, और हम नगद में खरीद रहे हैं। नगद मतलब कैश में। तो हमारे पास से क्या जा रहा है? कैश जा रहा है। रियल अकाउंट में क्या होता है? जो भी हमारे पास से जा रहा है उसको क्रेडिट करो, जो भी आ रहा है उसको डेबिट करो। क्या हो गया? कंप्यूटर क्या है? हमारे लिए संपत्ति है। ये भी रियल अकाउंट के अंतर्गत आ रहा है। मैंने बोला था जो भी वस्तु है, संपत्ति है, वो हमेशा रियल अकाउंट के अंतर्गत आता है। तो कंप्यूटर का अकाउंट क्या है? कंप्यूटर हमारे पास आ रहा है, यह हमारी संपत्ति हुई। तो जो भी आ रहा है रियल अकाउंट के अंतर्गत डेबिट करो जो भी आ रहा है उसको, और जो भी जा रहा है उसको क्रेडिट करते हैं। तो जो कंप्यूटर है रियल अकाउंट के अंतर्गत आता है, तो इसको डेबिट किए हैं हमने यहाँ पे, एंड जो कैश है वो हमारे पास से जा रहा है। सीधी सी बात है कि हमने कंप्यूटर खरीदा है, तो कंप्यूटर आया, उसके बदले हम पैसे देंगे, तो कैश तो हमारे पास से जा रहा है। तो यहाँ पे हमने कैश अकाउंट को क्रेडिट किया है एंड कंप्यूटर अकाउंट को डेबिट किया है। बीइंग कंप्यूटर परचेस्ड, यहाँ पे डेबिट कॉलम में जो भी अमाउंट है उसको लिखेंगे, सेम अमाउंट जो डेबिट और क्रेडिट के जो कॉलम में रहते हैं उसमें सेम अमाउंट रहता है, इसमें कोई चेंजेस नहीं होता। यहाँ पे भी 5,000 एंड यहाँ पे भी 5,000। ओके, एंड नेक्स्ट है मोहन को नगद माल 10,000 रुपये में बेचा। मोहन को हमने 10,000 रुपये में नगद माल बेचा है। क्या बेचा है? माल बेचा है, यानी सेल किया है। एंड हम अगर मोहन को माल बेचते हैं, सपोज आपका कोई शॉप है, हार्डवेयर शॉप है, अगर आप उसको कुछ बेचते हैं किसी भी व्यक्ति को, या फिर कोई भी संस्था है किसी को भी बेचते हैं, तो क्या होगा? आप उनको सामान देंगे, सेल देंगे, तो हमारे पास से जो भी सामान रहेगा वो निकल जाएगा, एंड क्या आएगा हमारे पास? कैसा आएगा। सिंपल सी बात है, हमने सामान बेचा तो हमारे पास पैसा आएगा, कैसा आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने वही लिखा है कि हमने सेल किया और यहाँ पे कैश आया। तो रियल अकाउंट में क्या होता है? जो भी वस्तु है, संपत्ति है, हमारे पास आती है तो उसको डेबिट करते हैं, और हमारे पास से जा रहे हैं यानी व्यापार से जा रहा है तो उसको क्रेडिट करते हैं। यहाँ पे जो कैश अकाउंट है डेबिट होगा, एंड जो सेल्स अकाउंट है वो क्रेडिट हो जाएगा। तो इस तरह से हम इजीली एंट्री कर सकते हैं। बीइंग सोल्ड गुड्स कैश टू मोहन, हमने नगद में मोहन को माल बेचा है। तो यहाँ पे नरेशन देना ज़रूरी होता है। नरेशन देने से हमें बहुत ही आसानी से समझ सकते हैं कि हमने जो एंट्री की है उसका क्या किया है। चौथा है 40,000 रुपये का नगद माल खरीदा। खरीदा यानी परचेस किया। ओके, परचेस किया है। अब क्या है? हमने परचेस किया, तो परचेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। हमने कोई माल खरीदा, वहाँ पे हमने बेचा था, यहाँ पे खरीद रहे, जस्ट इसकी उल्टी एंट्री होगी ये, परचेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। बीइंग परचेस गुड्स विथ ₹40,000, कितने का जो भी अमाउंट है यहाँ पे 40,000 का लिख दिए हैं, यहाँ पे हमने नरेशन मेंशन कर दिए हैं। परचेस अकाउंट डेबिट इसलिए हो रहा है क्योंकि हमारे पास
माल आ रहा है। रियल अकाउंट के अंतर्गत क्या होता है, जो भी माल हमारे पास आता है, जो भी मटेरियल आ रहा है व्यापार में, उसको डेबिट करते हैं और जो भी जा रहा है उसको हम क्रेडिट करते हैं। यहाँ पे हमारे पास आ रहा है तो ये हमारा क्या है, रियल अकाउंट के अंतर्गत आता है, और ये कैश जो है वो भी रियल अकाउंट के अंतर्गत आता है। दोनों रियल अकाउंट के अंतर्गत आते हैं। तो जो कैश है वो क्रेडिट होगा क्योंकि हमारे पास से जा रहा है, और जो परचेस अकाउंट है, हमने परचेस किया तो मटेरियल है वो हमारे पास आएगा, और जो भी मटेरियल हमारे पास आता है, गुड्स आ रहे हैं, उसको हम डेबिट करते हैं रियल अकाउंट के अंतर्गत। तो इस तरह से हम आसानी से एंट्री कर सकते हैं। आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह से एंट्री पास करनी है। यहाँ पे हमने और भी एंट्री ली हुई है, आप देख सकते हैं। यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी बिल का पेमेंट किया। अब हमने इलेक्ट्रिसिटी बिल का पेमेंट किया। ये क्या है, इलेक्ट्रिसिटी बिल एक एक्सपेंसेस है, ये हमारे लिए खर्चा हुआ। तो एक्सपेंसेस कौन से अकाउंट में इंक्लूड किया जाता है, नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट में जितने भी खर्च होते हैं उसको डेबिट किया जाता है, और जितने भी लाभ होते हैं, जो भी इनकम आ रहा है आपके पास, उसको क्रेडिट करते हैं। तो यहाँ पे हमने इलेक्ट्रिसिटी बिल का पेमेंट किया है, तो हमने पैसा दिया, कैश दिया होगा, सिंपल सी बात है। यहाँ पे पैसा दिया है, हमने SBI बैंक या बैंक ऑफ बड़ौदा से दिया है, ये तो नहीं लिखा यहाँ पे, इसलिए इलेक्ट्रिसिटी बिल का पेमेंट किया। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिसिटी बिल अकाउंट होगा, इसका एक लेजर क्रिएट होगा इलेक्ट्रिसिटी बिल का, एंड उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी बिल का लेजर क्रिएट करेंगे और उसको डेबिट करेंगे। चूँकि जो भी एक्सपेंसेस होते हैं, जो भी खर्चे होते हैं, जो भी हानियाँ होती है, वो नॉमिनल अकाउंट के अंतर्गत डेबिट होगा, और जो भी लाभ है, जो भी इनकम है, वो क्रेडिट होगा। यहाँ पे हमने इसकी एंट्री पास की हुई है, इलेक्ट्रिसिटी बिल एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कैश हमारे पास से जा रहा है, हमने इलेक्ट्रिसिटी बिल पेमेंट किया है, तो सिंपल सी बात है, हम पैसे देंगे। तो यहाँ पे टू कैश अकाउंट, कैश जा रहा है हमारे पास से, ये रियल अकाउंट के अंतर्गत आता है। रियल अकाउंट के अंतर्गत क्या होता है, जो भी जा रहा है उसको क्रेडिट करते हैं। तो यहाँ पे हमने कैश अकाउंट को क्रेडिट किया है, कैश हमारे पास से जा रहा है, और इलेक्ट्रिसिटी बिल अकाउंट डेबिट, इसको पैसा हम दे रहे हैं, इनको दे रहे हैं। ओके, तो यहाँ पे इसको यहाँ पे मेंशन कर देंगे, यहाँ पे बीइंग पेड इलेक्ट्रिसिटी बिल पेमेंट। यहाँ पे हमने इलेक्ट्रिसिटी बिल का पेमेंट दिया हुआ है, यहाँ पे इसको नरेशन में लिख देना है। यहाँ पे अमाउंट डेबिट साइड एंड क्रेडिट साइड, दोनों साइड लिख देना है अमाउंट। तीसरा है बैंक चार्जेस। सपोज बैंक चार्जेस हमने दिया है, देते तो नहीं हैं, आप सभी जानते होंगे कि बैंक को हमने, सपोज हमारा 1 रुपया से 70 पैसा या फिर कुछ पैसे कटते हैं हमारे अकाउंट से, तो हम उनको कैश तो नहीं देते, वो डायरेक्ट हमारे अकाउंट से माइनस कर देते हैं, यानी काट देते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, जो बैंक चार्जेस अकाउंट है वो डेबिट होगा, और जो SBI बैंक है वो क्रेडिट होगा, क्योंकि ये हमारे अकाउंट से कट रहा है और ये इनके अकाउंट में जा रहा है। ये हमारे लिए क्या हो गया, हानि हो गया, एक्सपेंस हो गया। तो यहाँ पे जो भी एक्सपेंसेस है उसको डेबिट करो, ये नॉमिनल अकाउंट में आ जाएगा, ये एक्सपेंस हुआ हमारे लिए। और ये जो SBI खाता है वो क्या हुआ, पर्सनल अकाउंट के अंतर्गत आता है। मैंने आपको बताया था जो भी बैंक है और पर्सनल अकाउंट के अंतर्गत आएंगे, ये संस्था होते हैं, तो ये हमें पर्सनल अकाउंट के अंतर्गत लेना होता है, और जो भी देने वाला होता है उसको क्रेडिट करते हैं। यहाँ पे क्रेडिट हो गया SBI बैंक, यहाँ पे हमने इसको क्रेडिट किया हुआ है। तो यहाँ पे ये आसानी से ये एंट्री हम पास कर सकते हैं, जो भी पाने वाला है उसको डेबिट करो पर्सनल अकाउंट के अंतर्गत, जो भी देने वाला है उसको क्रेडिट करो पर्सनल अकाउंट। रियल अकाउंट में क्या होता है, जो भी वस्तु आ रहा है उसको डेबिट करो, जो भी वस्तु जा रहा है उसको क्रेडिट करो। और नॉमिनल अकाउंट में जो भी खर्चे हैं, जो भी हानियाँ हो रही है उसको डेबिट करते हैं, और जो भी लाभ है, जो भी आय है उसको क्रेडिट करते हैं। तो इस तरह से हम आसानी से एंट्री पास कर सकते हैं। तो आप जितने भी एग्जाम्पल शो हो रहे हैं आपको, आप खुद सॉल्व करें। अगर आपसे नहीं बनता है तो मैं आगे की वीडियो में इसको बता देती हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।